हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का राहुल सर एक नई शुरुआत के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आज हम आपको देने चल रहे हैं करंट अफेयर का मैराथन क्लास वीडियो एग्जाम के लिए। चाहे वीडियो एग्जाम के साथ साथ चाहे आप आर ओ एआरओ का एग्जाम देने जा रहे हैं, चाहे आप ईपीएफओ के एग्जाम देने जा रहे हैं, सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एक साल का मैंने पूरा कलेक्शन किया है, मतलब एक साल का संपूर्ण रिवीजन है और टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। बस आपको देख के चले जाना है, ठीक है। बस आपको देखते जाना है, इसको बहुत ज़्यादा रटने वाली बात नहीं, बस रिवीजन वाली क्लास है। आप देख के चले गए, यहाँ से क्वेश्चन 100% आने वाला है, इससे बाहर कुछ भी नहीं। सारी चीज़ कवर किया गया है, इसमें एक भी चीज़ छूटा नहीं है। तो सभी जितने भी प्यारे स्टूडेंट हैं वीडियो एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उनका एग्जाम है 26-27 को, 26 को भी 27 को भी। इस वीडियो को देख के जरूर से जरूर जाइएगा, एक एक क्वेश्चन को इसमें से मैं दिखाऊंगा, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, तैयार हो जाइए हमारे साथ, क्योंकि समय बहुत कम है। फटाफट हम लोग रिवीजन करते हैं, ठीक है। तो देखिए, अगर बात करें पहले क्वेश्चन की, बिल्कुल आप देख लीजिए। चैनल में अगर नए जुड़ रहे हैं भैया, तो चैनल को जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपको बेहतर से बेहतर वीडियो हम और प्रोवाइड कर पाए, ठीक है। तो देखिए भैया, करंट अफेयर मैराथन की क्लास जो शुरू हो गई है, इससे बाहर कुछ भी नहीं। अब बात करते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ चलते थे, ठीक है, क्योंकि समय कम है, बहुत ज़्यादा बात करने का समय ही नहीं है। चलिए देखिए, अगर हम बात करें पहले क्वेश्चन की, तो इसमें क्या कह रहा है भैया, लद्दाख में भारत का पहला नाइट स्काई अभ्यारण्य स्थापित किया गया है। पहला क्वेश्चन याद रखिएगा, कहाँ पर भैया? लद्दाख में। पूछ लेगा भारत में पहला नाइट स्काई अभ्यारण्य कहाँ पर स्थापित किया जा रहा है, तो लद्दाख में भारत का पहला नाइट स्काई अभ्यारण्य स्थापित किया जा रहा है, ठीक है। इसके बाद फिर देखिए, अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि हरदीप सिंह पुरी ने हाल ही में पंजाब के पंजाब के लहरगा में एशिया के सबसे बड़े संपीड़ित बायोगैस संयंत्र का क्या किया गया है? उद्घाटन किया गया है। किसका उद्घाटन किया गया है? संपीड़ित बायोगैस संयंत्र का उद्घाटन किया गया है। और कहाँ पर किया गया? पंजाब के लहरगा में, एशिया का सबसे बड़ा है, बिल्कुल याद रखिएगा, ठीक है। अगला देखिए, नेक्स्ट पॉइंट क्या कर रहा है कि लोथल में राष्ट्रीय समुद्री विज्ञान परिषद बनाया जा रहा है, ये भी आप याद रखिएगा। आपसे प्रश्न, आपको रिवीजन वाली क्लास है, बस आपको देखते चलना है एक एक पॉइंट, ठीक है। लोथल में क्या हो रहा है? राष्ट्रीय समुद्री विज्ञान परिषद बनाया जा रहा है, ठीक है। इसके बाद देखिए, अगला प्रश्न देखिए क्या कर रहा है कि भारत का पहला वन विश्वविद्यालय कहाँ पर बनेगा? भारत का पहला वन विश्वविद्यालय भैया हैदराबाद में बनेगा, ठीक है ना। ये आपको कहाँ पर बनेगा? डायरेक्टली क्वेश्चन ऐसा पूछेगा, कहाँ पर बनेगा भैया? हैदराबाद में भारत का पहला वन विश्वविद्यालय बनेगा, ठीक है। फिर देखिए, भारत में रामसर साइट की संख्या, ये प्रश्न आपसे इंपॉर्टेंट है, बन सकता है। भारत में रामसर साइट की संख्या कितनी है भैया? आपकी 75 है। और 2022 में कुल कितने जुड़े हैं? आपके 28 रामसर साइट जुड़े हैं, ठीक है। अब देखिए, सबसे अधिक अगर रामसर साइट की बात करते हैं, सबसे अधिक कहाँ पर है? तमिलनाडु में है, लगभग 14 रामसर साइट है। अब बात यूपी की बात करें, उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश में कितने रामसर साइट हैं आपके? उत्तर प्रदेश के 10 रामसर साइट हैं। इस क्वेश्चन को भी क्या करिएगा? याद कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए, समय बहुत खराब नहीं करेंगे, क्योंकि समय बहुत कम है, फटाफट हमको रिवीजन करना है, ठीक है। चलिए, बस देखते जाना है आपको, रिवीजन वाली क्लास है। एक नज़र सब कवर, यानी कि एक बार में अगर आप से देखते हैं, सब कवर हो जाएगा, ठीक है। देखिए, पश्चिम बंगाल में स्थित सुंदरवन डेल्टा क्षेत्र भारत का सबसे बड़ा रामसर स्थल है, ये भी आप याद रखिएगा। पश्चिम बंगाल में स्थित एक सुंदरवन डेल्टा क्षेत्र, और सुंदरवन डेल्टा क्षेत्र भारत का सबसे बड़ा रामसर स्थल है, ठीक है। फिर अगला देखिए क्या कह रहा है कि नामसाई घोषणा पत्र, जो नामसाई घोषणा पत्र है, असम, यानी असम के सीएम कौन है? हेमंत बिस्वा शर्मा। और अरुणाचल प्रदेश के सीएम है पेमा खांडू के मध्य अभी हाल ही में नामसाई घोषणा पत्र की, यानी कि क्या हुआ है? आपका समझौता हुआ है, ठीक है। तो ये आप याद रखिए, केवल कुछ नहीं जानना है, बस जितना दे रहा हूँ बस आप देखते जाना है, ठीक है। फिर देखिए क्या कर रहा है, गोवा और दादर और नगर हवेली और दमन दीव में क्रमशः पहला हर घर जल प्रमाणित राज्य और केंद्र शासित प्रदेश बन गया। बन सकता है भैया, हर घर जल प्रमाणित राज्य और केंद्र शासित प्रदेश आपका कौन बना है? तो राज्य की बात करेगा गोवा, केंद्र शासित प्रदेश करेगा दादर नगर हवेली और दमन दीव, ठीक है। ये आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए आपसे क्या करा है कि मध्य प्रदेश का बुरहानपुर देश का पहला हर घर जल प्रमाणित जिला बन गया, ये भी आपसे बन सकता है। मध्य प्रदेश का कौन सा भैया स्थान है? बुरहानपुर, ठीक है। देश का पहला हर घर जल प्रमाणित बन गया, पूछ सकता है आपका, ये पॉइंट भी आप याद रखिएगा, ठीक है। फिर देखिए नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है आपसे, भारत का भारत का पहला भूकंप संग्रहालय या स्मृति वन, ये आपका कहाँ पर बनेगा? तो भारत का पहला भूकंप संग्रहालय या स्मृति वन आपका गुजरात में बनेगा, ठीक है। फिर देखिए क्या करा है, रामागुंडम में नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड और तैरता हुआ सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित होगा, कहाँ पर भैया? किस राज्य में? आपका तेलंगाना में, ठीक है। फिर देखिए अगला प्रश्न क्या करा है कि मध्य प्रदेश के खंडवा में तैरता सौर ऊर्जा संयंत्र बन रहा है, यानी कि कहाँ पर बन रहा है? तैरता सौर ऊर्जा संयंत्र मध्य प्रदेश के खंडवा में बन रहा है, ठीक है। फिर देखिए क्या करा है आपसे, ये प्रश्न आपसे जरूर से जरूर पूछेगा भैया,
दिया। ये देखो आपकी बात आ गई 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार। 57 ज्ञानपीठ पुरस्कार मैंने पुरस्कार का एक वीडियो डाला है, आप लोग पुरस्कार से देख लीजिएगा, वहाँ से ढेर सारे प्रश्न हैं, उससे बाहर आएगा नहीं, ठीक है। तो देखिए 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किसको दिया गया है? दामोदर मावजो को दिया गया है। और किस भाषा के उपन्यास है? कोंकणी भाषा के उपन्यास है। और कितना इनको दिया गया है? 11 लाख रुपए की पुरस्कार राशि इनको प्रदान किया गया है, ठीक है। फिर देखिए क्या करा है आपका साहित्य अकादमी पुरस्कार। साहित्य अकादमी पुरस्कार 2022 किसको दिया गया है? बद्री नारायण जी को दिया गया है। अब बद्री नारायण जी हैं प्रयाग, कहाँ के भैया? प्रयागराज के हैं। इनकी एक कविता संग्रह है क्या क्या तुमड़ी के शब्द, ठीक है। और इसी के लिए इनको 2022 का साहित्य अकादमी पुरस्कार से इनको सम्मानित किया गया है, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, नेक्स्ट कुछ छोड़ा ही नहीं भाई, पूरा कवर किया हूँ, ठीक है। अगला देखिए, नेक्स्ट क्या कह रहा है आपसे? हाँ, अब देखिए क्या कह रहा है भाई आपसे, बहुत शानदार। ये कह रहा है तमिल लेखक शिवशंकरी को उनके 2019 के संस्करण सूर्यकमसम के लिए सरस्वती सम्मान दिया गया। यानी कि सरस्वती सम्मान 2022 किसको दिया गया भैया? तमिल लेखक है, जिनका नाम क्या है आपका? शिवशंकरी, ठीक है। और इनको 15 लाख रुपए की इनामी राशि दिया गया है। इनका संस्मरण कौन सा है आपका? सूर्यकमसम, ठीक है, ये आप याद रखिएगा। फिर देखिए वर्ष 2022 का व्यास सम्मान किसको दिया गया है? तो वर्ष 2022 का व्यास सम्मान किसको दिया गया है? डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी जी को दिया है। इनका एक उपन्यास है, कौन सा भैया? पागल खाना, ठीक है। 4 लाख रुपए पुरस्कार राशि है, ठीक। फिर देखिए असम की वन्यजीव विज्ञानी जिनका नाम है पूर्णिमा देवी वर्मन को 2022 के संयुक्त राष्ट्र के सर्वोच्च पर्यावरण पुरस्कार चैंपियन ऑफ द अर्थ के लिए चुना गया है। किसको चुना गया भैया? एक पर्यावरण विज्ञानी है, जिनका नाम है क्या? पूर्णिमा देवी, ठीक है। तो इनको संयुक्त राष्ट्र ने सर्वोच्च पर्यावरण पुरस्कार चैंपियन ऑफ द अर्थ के लिए क्या किया? इनको चुना है, ठीक है। फिर देखिए क्या कह रहा है, भारत का पहला स्वदेशी विमान वाहक पोत आईएनएस विक्रांत नौसेना के बेड़े में शामिल है। इसे कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड ने आपका बनाया। पूछ सकता है ये भी किसने बनाया आपका? तो कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड ने इसे बनाया है। और भारत का पहला स्वदेशी विमान वाहक है आईएनएस विक्रांत, ठीक है। ये भी आप क्या करिएगा? याद कर लीजिएगा, ठीक है। फिर देखिए अगला प्रश्न आपसे क्या करा है, ग्रैंड मास्टर से प्रश्न आपसे बन सकता है, ग्रैंड मास्टर से ये भी आप फटाफट रिवीजन करके जाइए। देखिए क्या करा है भारत के ग्रैंड मास्टर, भारत के 81वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं भैया? सायंतन दास। कौन? सायंतन दास। और कहाँ के हैं आपके? पश्चिम बंगाल के। अभी हाल ही में करंट का न्यूज है, इसको याद करिएगा। अब 81वां है तो 80 भी याद कर लीजिए। 80वें ग्रैंड मास्टर आपके कौन बने हैं? विघ्नेश एनआरजी, जो कि तमिलनाडु के हैं। ये भारत के 80वें ग्रैंड मास्टर बने हैं, ठीक है। फिर देखिए क्या करा है, फीडे विश्व चैंपियनशिप यानी कि शतरंज 2022 की बात, इसका आयोजन आपका कहाँ हुआ? इससे पहले ये भी याद रखिएगा, भारत के पहले ग्रैंड मास्टर कौन थे आपके? विश्वनाथन आनंद, ठीक है। फिर देखिए क्या करा है आपका, फीडे विश्व चैंपियनशिप शतरंज, फीडे विश्व चैंपियनशिप शतरंज 2022 जो हुआ है आपका आयोजन, ये यरूशलेम में हुआ है। यरूशलेम यानी कि कहाँ पर? इजराइल में, ठीक है। तो देखिए जो फीडे विश्व चैंपियन है, इसमें स्वर्ण पदक आपका चाइना ने जीता है, रजत पदक आपका उज्बेकिस्तान ने जीता है, और कांस्य पदक आपका किसने जीता है भैया? स्पेन ने जीता है, ठीक है। ये भी आप याद रखिएगा। फिर देखिए अगला प्रश्न क्या करा है, 75वें संतोष ट्रॉफी 2022 यानी कि फुटबॉलर फुटबॉलर केरल ने किसको हराया भैया? आपका पश्चिम बंगाल को हराया, ठीक है। यानी कि केरल ने पश्चिम बंगाल को हराकर जीता। तो किसने जीता है आपका? केरल ने। कौन है? किसको हराकर? पश्चिम बंगाल को हराकर, ठीक है। कौन सी ट्रॉफी है आपकी? संतोष ट्रॉफी है, ठीक है, ये आप याद रखिएगा। फिर देखिए अगला, डूरंड कप 2022 की बात कर रहे हैं, तो डूरंड कप 2022 जो है बंगलुरु एफसी, यानी कि बंगलुरु एफसी के कप्तान कौन है आपके? कप्तान सुनील छेत्री ने मुंबई सिटी एफसी को हराया। किसको हराया भैया? मुंबई सिटी एफसी को हराया है। किसने भैया? किसने हराया? आपका बंगलुरु एफसी ने, ठीक है। तो कप्तान इसके कौन है? कप्तान सुनील छेत्री, ठीक है। कौन सा कप है आपका? डूरंड कप, पूछ लेगा डूरंड कप, ठीक है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, थॉमस कप की बात कर रहा है, थॉमस कप। तो ध्यान से समझिएगा, जो आपका थॉमस कप है, ये थॉमस कप 2022 पुरुष बैडमिंटन आपका एक प्रतियोगिता है, बिल्कुल आप जानते हैं। ये क्या है आपका? पुरुष बैडमिंटन। पूछ सकता है थॉमस कप किस खेल से संबंधित है? तो बैडमिंटन से संबंधित है, ठीक है। आयोजन आपका कहाँ पर हुआ भैया? आपका बैंकॉक में हुआ। भारत ने इंडोनेशिया को हराकर जीता, ठीक है, ये आप याद रखिएगा। 22वां फीफा विश्व कप 2022 देखिए कहाँ पर हुआ? आपका कतर में हुआ। अर्जेंटीना ने फ्रांस को हराया है 4-2 से पेनाल्टी शूट में। 32 देशों की टीमों ने इसमें क्या किया? आपका हिस्सा लिया है। और लियोनेल मेसी की कप्तानी में अर्जेंटीना ने फीफा वर्ल्ड कप आपका जीता है, ठीक है, याद रखिएगा। 36 वर्षों बाद, यानी कि 36 साल बाद ये आपका इन्होंने जीता है, ठीक है। फिर देखिए अगला क्या कह रहा है, इस फीफा वर्ल्ड कप में देखिए गोल्डन बूट की बात करते हैं, तो गोल्डन बूट देखिए आपका किसने पाया है, ठीक है। तो जो गोल्डन बूट है, ये आपका किलियन एम्बाप्पे को गोल्डन बूट दिया गया है। और गोल्डन बॉल की बात करते हैं, गोल्डन बॉल जो है फीफा वर्ल्ड कप में लियोनेल मेसी को दिया गया है, ठीक है। तो ये आप याद रखिएगा। इसके बाद देखिए आपका 23वां फीफा होगा, फीफा वर्ल्ड कप 2026 आपका कहाँ पर होगा? यूएसए, मैक्सिको, कनाडा की संयुक्त मेजबानी में क्या किया जाएगा? 23वां फीफा वर्ल्ड कप आयोजित किया जाएगा, ठीक है। फिर अगला देखिए, वर्तमान में
देश में कुल कितने हाथी हाथी रिजर्व है आपके? वर्तमान में कुल आपके 33 हाथी रिजर्व है। यूपी में तराई हाथी रिजर्व, उत्तर प्रदेश में आपके 2 हैं, ठीक है? तो ये आप याद रखिएगा, तराई हाथी रिजर्व है, उत्तर प्रदेश में आपके 2 हैं हाथी रिजर्व, ठीक? फिर देखिए अगला क्या कह रहा है, एनसीईआरटी की बात कर रहा है, ठीक है? ये आप याद रखिए। किसकी बात कर रहा है मेरे प्यारे भाई? एनसीईआरटी की बात कर रहा है, तो एनसीईआरटी वाला आप याद रख लेना। एनसीईआरटी से प्रश्न आपके एग्ज़ाम में आते हैं, ठीक है? तो एनसीईआरटी ने परख एक लॉन्च किया है, परख, जो ये आपका परख क्या है? आपका भारत का पहला राष्ट्रीय मूल्यांकन नियामक आपका बना है परख, ठीक है? ये आप याद रखिएगा। भारत की सबसे लंबी मालगाड़ी सुपर वासुकी का परिचालन दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे ने किया है। किसने किया है आपका? दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे। और इसके इसमें देखिए खास बात ये है, इसमें 6 इंजन, 295 डिब्बे, 3.5 किलोमीटर क्या है आपका लंबा है, ठीक है? फिर देखिए क्या कर रहा है, उत्तराखंड के गढ़वाल में अंतरिक्ष गतिविधि की निगरानी करने वाली भारत की पहली वेधशाला आपकी बनाई जा रही है, ठीक है? फिर देखिए अगला क्या कह रहा है, भारत के पहले इथेनॉल संयंत्र आपके बिहार के पूर्णिया जिले में स्थापित हो रहा है, ठीक है? ये आप याद रखिएगा। और भारत के पहले शुद्ध हरित हाइड्रोजन संयंत्र असम के जोरहट में स्थापित ऑयल इंडिया लिमिटेड द्वारा किया जा रहा है। किसके द्वारा? ऑयल इंडिया लिमिटेड के द्वारा आपका किया जा रहा है, ठीक है? फिर देखिए क्या कह रहा है, ये भारत का पहला समुद्री शैवाल पार्क तमिलनाडु में स्थापित किया जा रहा है। कहाँ पर भैया? तमिलनाडु में स्थापित किया जा रहा है। फिर देखिए संयुक्त राष्ट्र जैव विविधता सम्मेलन यानी कोप 15 2022 कनाडा के मॉन्ट्रियल में 7 से 19 दिसंबर 2022 तक ये होगा, ठीक है? यानी कि हुआ है आपका। और लक्ष्य इसका क्या है? 2030 तक पृथ्वी के 30% क्षेत्र को क्या करना भैया? आपका संरक्षित करना, ठीक है? फिर देखिए अगला क्या कह रहा है, भारतीय मूल के वाडरकर दूसरी बार आयरलैंड के प्रधानमंत्री बने। पूछ सकता है, तो आयरलैंड के प्रधानमंत्री कौन बने आपके? ये आपके वाडरकर जी बने, ठीक है? फिर देखिए अगला प्रश्न क्या करा आपका, भारत में हिमालयी, ठीक है ना? भारत में जो आपका हिमालयी याक है, भारत में हिमालयी याक को भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण एफएसएसआई ने खाद्य पशु आपका घोषित किया। क्या घोषित किया भैया? खाद्य पशु घोषित किया है, ठीक है? फिर देखिए अगला कि G20 का 17वां शिखर सम्मेलन ये आपका कहाँ पर हुआ था? इंडोनेशिया के बाली में हुआ था और 15 से 16 नवंबर 2022 के बीच हुआ था, ठीक है? और जो आपका इंडोनेशिया के राष्ट्रपति हैं, इनका नाम क्या है? आपका जोको विडोडो। और इन्होंने ही मेज़बानी आपका किया था। थीम क्या था भाई? ये भी आप रख लेना 2022 का, रिकवर टुगेदर, रिकवर स्ट्रॉन्गर, ठीक है? ये आप याद रखना। अगला प्रश्न देखो भाई। अगला प्रश्न देखिए फटाफट जल्दी से देखते चलिए, बहुत बेहतरीन आपके प्रश्न हैं और एग्जाम में आपके 100% आएंगे। मैं एक एक क्वेश्चन को दिखाऊंगा, बस रिवीजन करके जाइएगा, ठीक है? ये देखिए 18वां G20 भारत की मेजबानी में आपका कहाँ पर होगा? नई दिल्ली में होगा, यानी कि 18वां G20 शिखर सम्मेलन जो हो रहा है, ये 2023 में भारत इसकी मेजबानी कर रहा है। और ये आपकी कहाँ पर भैया? नई दिल्ली में, ठीक है? और उत्तर प्रदेश के कितने राज्यों में होगा ये, कितने जिलों में होगा, कितने शहरों में? तो ये भी आप याद रखिएगा, 4 शहरों में, ठीक है? तो ये आप याद रखना कौन कौन सा हो जाएगा आपका, वाराणसी हो जाएगा, लखनऊ हो जाएगा, ग्रेटर नोएडा हो जाएगा, आगरा हो जाएगा, ठीक है? आप याद रखना। फिर देखिए थीम क्या है आपका, थीम 2023 वाला क्या है भैया आपका? वसुधैव कुटुंबकम या एक पृथ्वी, एक एक परिवार या एक भविष्य, ठीक है? और ये आपका जो थीम लिया गया है कहाँ से भैया? महाउपनिषद से ये थीम आपका लिया गया है, ठीक है? फिर देखिए क्या करा है, संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन यानी कि कोप 27, ये 6 नवंबर से 20 नवंबर 2022 तक हुआ है। और शर्म अल शेख क्या है मिस्र के? ये आपके, हाँ, शर्म-ए शेख जो है मिस्र के आपके सर्वे शर्मा हैं, ठीक है? ये आप याद रखना। और पहला आपका कहाँ पर हुआ था भैया आपके? पहला आपका क्या हुआ था आपका? पहला आपका कहाँ पर हुआ था? 1992 में, ठीक है? तो ये आप याद रखिए, राष्ट्रपति हैं यहाँ के भैया। अगला देखिए कोप 28 2023 में संयुक्त अरब अमीरात आपका कहाँ पर हुआ है? तो आपका दुबई में, ठीक है? कोप 28 पूछ सकता है, कोप 28 आपका कहाँ पर हुआ है? तो जो कोप 28 है ये आपका कहाँ पर हुआ है भाई? आपका दुबई में हुआ है, ठीक है? ये आप याद रखना। इसके बाद देखिए आपका एक आ जाता है भैया सिपरी रिपोर्ट, ठीक है? सिपरी रिपोर्ट की बात कर रहा है, सिपरी रिपोर्ट फटाफट देखिए यहाँ से प्रश्न आपके आने वाले हैं। ये कर आपका सिपरी रिपोर्ट, तो आपका जो सिपरी रिपोर्ट है, भारत का सबसे बड़ा हथियार आयातक आपका देश बन गया है, यानी कि सबसे बड़ा हथियार आयातक देश आपका कौन सा बन गया है? आपका भारत बन गया है, ठीक है? एक सिपरी एक रिपोर्ट पेश किया है उसी के अकॉर्डिंग। इसके बाद देखिए दूसरे नंबर पर आपका कौन सा आ जाता है? आपका सऊदी अरब। अमेरिका दुनिया का सबसे बड़ा हथियार निर्यातक देश है, ठीक है? अमेरिका की बात करें, निर्यातक देश है सबसे बड़ा, ठीक है? और दूसरे नंबर पर निर्यातक देश आपका कौन सा है? आपका रसिया है, ठीक? अब देखना अगला, देखो यहाँ से देखो प्रश्न आपके आ जाएंगे, यहाँ से आपके प्रश्न आ जाएंगे, थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, ठीक है? चलिए ये चारों आप याद रख लेना। ये प्रश्न आपसे पूछ सकता है कि मिस अर्थ 2022 कौन है? मीना सुचोई जो कि आपके दक्षिण कोरिया के हैं। मिस यूनिवर्स 2022 आरबानी गैब्रियल जो कि अमेरिका के हैं। मिस वर्ल्ड 2022 पोलैंड की कैरोलिना विलावेस्का जी है, ये भी आप याद रखिएगा। मिस वर्ल्ड
मिसेज वर्ल्ड 2022 सरगम कौशल। मिस वर्ल्ड मिसेज वर्ल्ड में कंफ्यूजन ना होइएगा, ठीक है। अगर मिस वर्ल्ड पूछेगा तो पोलैंड की कैरोलिना विलाविस्का है, और मिसेज वर्ल्ड की बात करेगा सरगम कौशल, ठीक है। और मिस इंडिया 2023 कौन बनी है? आपके नंदिनी गुप्ता, जो कि आपके कहाँ के हैं? राजस्थान के हैं, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, अगला देखिए फटाफट, एक से बढ़कर एक क्वेश्चन आपके सामने है। ये कह रहा है ऋषि सुनक ब्रिटेन के प्रधानमंत्री आपके बने हैं, जो कि किस पार्टी से हैं? आपके कंजर्वेटिव पार्टी से हैं, ठीक है। इसके बाद पुष्प कमल दहल प्रचंड की बात करते हैं, तीसरी बार नेपाल के आपके प्रधानमंत्री बने हैं, ठीक है। फिर देखिए अगला क्या कह रहा है, संघाई सहयोग संगठन, ठीक है। तो जो संघाई सहयोग संगठन है, इसका 22वां शिखर सम्मेलन ये आपका कब से कब तक हुआ है? आपका 15 से 16 नवंबर 2022 के बीच आपका हुआ है, और आपका कहाँ पर? समरकंद उज्बेकिस्तान में हुआ है, ठीक है। 2023 की मेजबानी आपका कौन कर रहा है? आपका एससीओ की, आपके भारत क्या कर रहा है? इसकी मेजबानी कर रहा है, ठीक है। फिर देखिएगा अगला प्रश्न, देखिए अगला प्रश्न क्या कर रहा है आपसे, बहुत शानदार शानदार प्रश्न है यार, इसको जरूर से जरूर देख के जाइएगा, ठीक है। देखिए क्या कह रहा है, 2001 में एससीओ की बात है। तो एससीओ जो है आपका कब बनाया गया था? एससीओ एससीओ आपका 2001 में बनाया गया था, ठीक है। एससीओ कब बनाया गया था भाई? हाँ, अब देखो भाई एससीओ कब आपका बनाया गया था, यही आपसे प्रश्न कर रहा है, थोड़ा सा ध्यान से फटाफट देखिएगा। एससीओ 2001 में बनाया गया था, यानी कि संघाई सहयोग संगठन, और बीजिंग में एससीओ का सचिवालय है। भारत और पाकिस्तान 2017 में इसके सदस्य बने हैं, ठीक है। तो भारत और पाकिस्तान कब इसके सदस्य बने हैं? 2017 में इसके सदस्य आपके बने हैं, ठीक है, ये आप याद रखना। अगला प्रश्न देखिए, वर्तमान में देखिए आपके कितने सदस्य हैं, नीचे आप देखिएगा वर्तमान में कितने सदस्य हैं? 8 सदस्य हैं। कजाकिस्तान है, चाइना है, किर्गिस्तान है, रूस है, तजाकिस्तान है, उज्बेकिस्तान है, भारत है और पाकिस्तान है। अभी 9वां सदस्य देश आपका बना है, कौन सा भैया? ईरान, 2023 में। तो अब पूछेगा टोटल आपके 2023 के अकॉर्डिंग आपके कितने सदस्य हो गए हैं, तो आप 9 बताइएगा, ठीक है। 9वां सदस्य पूछ लेगा तो कौन बताएंगे आप? ईरान बता देंगे, ठीक। अगला प्रश्न देखिए, फिर क्या कह रहा है आपसे कि सेली दर्रा सुरंग सीमा बीआरओ यानी कि सीमा सड़क संगठन अरुणाचल प्रदेश में आपका बनाया गया, ठीक है ना। कहाँ पर बनाया गया मेरे प्यारे भाई? अरुणाचल प्रदेश में ये आपका बनाया जा रहा है, ठीक है। फिर देखिए भारतीय सेना की बात करते हैं, भारतीय सेना, अगला प्रश्न देखिएगा, भारतीय सेना ने नवंबर 2022 में, ठीक है, भारतीय सेना ने कब भैया? नवंबर 2022 की बात है, ये आप याद रख लो कि जो भारतीय सेना नवंबर 2022 में सुदर्शन प्रहार नामक युद्धाभ्यास राजस्थान में आपका किया है, ठीक है। फिर देखिए अगला, सारे इंपॉर्टेंट है, इसको देख के जाना, एक भी बार प्रश्न नहीं आएगा, मैंने पूरा कवर किया है, ठीक है। फिर देखिए क्या करें, आपका 74वें गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि कौन है? अब्देल फतेह अल सीसी, ये आपके मिस्र के राष्ट्रपति हैं, और 74वें गणतंत्र दिवस समारोह के क्या थे? आपके मुख्य अतिथि थे, ठीक है। फिर देखिए सुपर कंप्यूटर रैंकिंग की बात कर रहा है, जो सुपर कंप्यूटर रैंकिंग है इसमें फर्स्ट पे आपका जाता है फ्रंटियर, और फ्रंटियर सुपर कंप्यूटर आपका यूएसए का है। एक है फुगाकू, ये सेकेंड नंबर पे है, जापान का है। तीसरा है आपका ल्यूमी, ये आपका कहाँ पर है? फिनलैंड का है, ठीक है, ये आप याद रखना। अगला प्रश्न देखिए कि टॉप 500 भारतीय सुपर कंप्यूटर परम सिद्धि को 111वां स्थान प्राप्त हुआ है, ये आप याद रख लेना। और प्रत्युष को 132वां स्थान, भारत की बात कर रहा है तो भारत वाला आपसे बन सकता है कि प्रत्युष को कैसा स्थान प्राप्त हुआ है? 132वां स्थान। मिहिर को कितना स्थान प्राप्त हुआ है? 249वां। बस आपको देख के जाना है, रटना नहीं है, ठीक है। तो देख के चले जाओगे तो प्रश्न डायरेक्टली आ जाएगा। अगला प्रश्न देखिए क्या करें, आपका तीसरा भारत प्रशांत द्वीप समूह सहयोग मंच यानी कि फिपिक शिखर सम्मेलन 22 मई 2023 को आपका कहाँ पर हुआ है? आपका पोर्ट मेरोम्बी में, जो आपका कहाँ पर? पापुआ न्यूगिनी में आयोजित किया गया, ठीक है। और इसमें आपके कितने प्रशांति भैया? 14 प्रशांति देशों ने इसमें क्या किया? पार्टिसिपेट आपका किया है, ठीक है, ये आप याद रखना। अगला देखिए क्या कर रहा है आपसे, 76वीं यानी कि 76वीं सभा की बात है, ये आप याद रख लेना। जो आपका 76वीं विश्व स्वास्थ्य सभा है, ये आपका कहाँ पर हुआ? जेनेवा स्विट्जरलैंड में, ठीक है। कब से कब तक भैया? 21 से 30 मई की बात है, ठीक है। 21 से कब तक भैया? 21 से 30 मई की बात है, और 21 से 30 मई तक ये क्या किया जाएगा? ये अदब किया जाएगा, ठीक है। अब देखिए भारतीय नौसेना का एक प्रोजेक्ट 75 लॉन्च किया गया, इसके बारे में समझिए, ठीक है, फटाफट रिवीजन करिए। देखिए भारतीय नौसेना का प्रोजेक्ट 75 जो है, ये पहली सबमरीन आईएनएस कलवरी है, जो 2017 में आपका ऐड किया गया। दूसरी सबमरीन आईएनएस खंडेरी सितंबर 2019 में लॉन्च किया गया, ठीक है। बस देखते जाइएगा। और देखिए और क्या कर रहा है सितंबर 2019 में। इसके बाद फिर देखिए, हाँ, इसके बाद तीसरी तीसरी की बात है, तीसरा आप समझिए, तीसरा क्या कह रहा है भाई? तीसरा जो आपका तीसरा है, तीसरा सबमरीन आईएनएस करंज मार्च 2021 में। चौथी आईएनएस वेला नवंबर 2021 में। पांचवी पनडुब्बी वागार, ये आपका जनवरी 2023 में। छठी पनडुब्बी आपका वागसीर, ये आपका ट्रायल में है, ठीक है। तो कितनी पनडुब्बी आपके? 6। फिर देखिए क्या कर रहा है, सीबीआई भगोड़ों को पकड़ने के लिए एक ऑपरेशन लॉन्च किया, जिसका नाम क्या है? आपका ऑपरेशन त्रिशूल, ठीक है, याद रखिएगा। भारत ने चक्रवात मोथा मोथा मोछा
चक्रवात मोथा से हुई तबाही के कारण जो है, तबाही के कारण, इसको ध्यान से देखिएगा, समझ में तब आएगा, ठीक है। तबाही के बाद म्यांमार में मिशन ऑपरेशन शुरू किया गया, ऑपरेशन करुणा, ठीक है, जो बंगाल की खाड़ी आपका यमन से इस चक्रवात आपका उठा रहा है, ठीक है। फिर देखिए क्या करा, आपका टाटा समूह के अध्यक्ष एन चंद्रशेखर को सेवेलियर डे ला लीजेंड डी और फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से क्या किया गया है, इनको सम्मानित किया गया है, ठीक है, ये आप याद रखना। इसके बाद देखिए क्या करा है, G7 शिखर सम्मेलन, तो G7 शिखर सम्मेलन ये आपका कहाँ पर, हिरोशिमा जापान में आयोजित आपका हुआ है, ठीक है। और G7 समूह कौन कौन से हैं आपका, कनाडा है, फ्रांस है, जर्मनी है, इटली है, जापान है, यूके है और आपका अमेरिका है, ठीक है। अगला देखिए, उड़ीसा के भुवनेश्वर में कपिलेश्वर मंदिर पुरातत्व सर्वेक्षण संरक्षित स्मारक सूची में क्या किया जा रहा है, आपका शामिल किया जा रहा है। इस प्रश्न को भी आप क्या करिएगा, याद कर लीजिएगा, ठीक है। फिर देखिए अगला प्रश्न क्या कर रहा है आपसे, चलिए देखिए, फिर क्या करा है, उड़ीसा के ये देखिएगा, ये करा आपका उड़ीसा के भुवनेश्वर में कपिलेश्वर मंदिर भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI संरक्षित स्मारक सूची में क्या किया जाएगा, ये आपका शामिल किया जाएगा, ठीक है, ये आप याद रख लेना। इसके बाद देखिए क्या करा आपका, अमेरिका के एमी पोप प्रवासन के लिए अंतर्राष्ट्रीय संगठन के महानिदेशक ये आपके बनाए गए हैं, ठीक है। एमी पोप क्या बनाए गए हैं, प्रवासन के लिए अंतर्राष्ट्रीय संगठन के महानिदेशक, ठीक है। फिर देखिए क्या करा आपका, समुद्र शक्ति 23 ये भारत और इंडोनेशिया के बीच द्विपक्षीय अभी अभ्यास हुआ है, 14 से 19 मई 2023 INS कावरत्ती इसमें पार्टिसिपेट किया है, ठीक है। फिर देखिए क्या करा है, चिली में साइप्रस टी, ठीक है, चिली में साइप्रस टी सनेवर वैज्ञानिकों ने ग्रैंडफादर नाम दिया, एक है चिली में देखिए एक है साइप्रस टी, ठीक है, जिसका सनोवर, और वैज्ञानिकों इसे ग्रैंडफादर नाम दिया, क्यों दिया है आप लोग जानते हैं, क्योंकि 5000 साल ये पुराना, 5000 साल से अधिक पुराना ये आपका पेड़ है, जिसका नाम क्या है, साइप्रस टी, ठीक है, सनोवर। अभी देखिए कैलिफोर्निया में अगर बात करते हैं, कैलिफोर्निया में 4853 साल पुराने आपके ब्रिसल लोन, जो कि आपका चीड़ के पेन का नाम है, कितना पुराना है भैया, 4853 साल, और ये आपका कितना है, आपका 5000 साल, ठीक है। फिर देखिए क्या कह रहा है आपका, कुकी मैतेई बड़ा ही मणिपुर विवाद चल रहा है, मणिपुर में हिंसा, तो मणिपुर हिंसा में कुकी लैंड की मांग हो रही थी, ठीक है, और मणिपुर मैतेई मणिपुर का सबसे बड़ा क्या है, आपका जातीय समूह है, ठीक है। फिर देखिए आयुर्वेद महोत्सव के 5वें संस्करण की मेजबानी, ये भी आप याद रखना, आयुर्वेद महोत्सव की आयुर्वेद आयुर्वेद महोत्सव के 5वें संस्करण की मेजबानी जो है 1 से 5 दिसंबर 2023 के बीच आपका हुआ है, ये आपका कहाँ पर, तिरुवनंतपुरम में हुआ है, ठीक है, ये आप याद रखना। इसके बाद देखिए क्या कहता है, अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न बहुत ही शानदार ये मैराथन क्लास है और इसको देख के जाइएगा 100%, यहाँ से क्वेश्चन देखिए कि क्वेश्चन फंसा दूंगा, तो रिवीजन करके जाइएगा, ठीक है। फिर देखिए, नेपाल के पशांग दावा शेरपा ने 26वीं बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ा है, दुनिया के आपका दूसरा व्यक्ति बन गया है, पहला व्यक्ति कौन है, कामी सीता शेरपा, जो कि कितनी बार आपकी बनी है, 28 बार पर, ठीक है। कह रहा है मेरी लाइफ मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च, तो मेरी लाइफ मोबाइल एप्लीकेशन जो लॉन्च किया गया है, ये इसका उद्देश्य है युवा लोगों को क्या करना, सतर्क बनाना और पर्यावरण चिंताओं को क्या करना भैया, आपका कम कराना, ठीक है। फिर देखिए, फिर क्या करें, भारत की पहली पॉड टैक्सी, तो भारत की जो पहली पॉड टैक्सी है नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा और फिल्म सिटी के बीच आपका चलाया जा रहा है, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, करें इसरो ने छात्रों को अंतरिक्ष विज्ञान और प्रौद्योगिकी के विभिन्न पहलुओं का अवलोकन प्रदान करने के लिए एक पहल शुरू किया, जिसका नाम क्या है, आपका स्टार्ट, ठीक है। कौन सी पहल शुरू किया भैया, स्टार्ट पहल की क्या किया है, इन्होंने शुरुआत आपका किया है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा भैया, स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी अवेयरनेस ट्रेनिंग, ठीक है। तो भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने चंडीगढ़ में भारतीय वायुसेना हेरिटेज सेंटर का क्या किया है, आपका उद्घाटन किया, ठीक है। तो भारतीय सेना ने बुलंद भारत अभ्यास का आयोजन कहाँ पर किया, अरुणाचल प्रदेश में किया, ये भी आप याद रख लेना, ठीक है। तो भारतीय सेना ने प्रोजेक्ट संजय नामक एक परियोजना शुरू की है, जो सेना की युद्ध क्षेत्र निगरानी कर सके, ठीक है, और निगरानी के निर्माण पर यह आपका केंद्रित है, निगरानी प्रणाली के निर्माण पर आपका क्या है, ये केंद्रित है, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए,